हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ फोर्स मैरिज विद इनोसेंट बॉय का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है, तो कैसी हो रही है आप लोग बताना। स्टोरी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ती छोड़ो मुझे, ती मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो ती। तो कुक कहता है, ओ रियली, मेरा टच तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? बट उस नामजून का टच तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? उसके साथ रहना, उसका टच करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, यही सब तुम्हें अच्छा लगता है। फिर उसके साथ रहना था ना कि वो बुलाता था तुम्हें कुकीज, है ना, कुकीज। दे लीव मी, दे कहता है व्हाई। उसे नहीं कह सकते थे तुम कि तुम्हारे पास ना आए, तुमसे दूर रहे। मेरे को क्यों कह रहे हो? हाँ, इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हो उसको? हाँ, और जब से वो आया है तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारा एक हस्बैंड है। तुम डेली उसके साथ घूमते हो, उसके साथ बाहर डिनर करते हो, वो तुम्हें हक करता है, तुम्हारे वेस्ट में पकड़ता है, तुम्हारे हाथ पकड़ता है, और वो तुम पर ऐसे हक जताता है जैसे मानो वो ही तुम्हारा हस्बैंड हो। मैं तो जैसे कोई नहीं हूँ। वो मेरे सामने ऐसा करता है तो मेरे पीठ पीछे क्या करता होगा? क्या करते हो तुम लोग? कुकी कहता है, बकवास बंद करो ते, कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो मेरा दोस्त है और मैं एक शादीशुदा हूँ। मुझे पता है मेरी लिमिट्स कहाँ तक है। तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं। और तुम इतना पॉजिटिव हस्बैंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम इस शादी से कोई लेना देना नहीं है, तुम बस अपने बिजनेस के लिए शादी किए हो। तो फिर अब तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं किसी के साथ भी घूमूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? इतना सुनते ही ते गुस्से में रूम में रखे हुए सामान को तोड़ फोड़ करने लगता है। कुकी बहुत ज्यादा डर जाता है। कुकी कहता है, प्लीज ते, ये सब करना बंद करो। क्या चाहते क्या हो तुम? ते कुकी के हाथ को टाइटली ग्रिप कर उसे वॉल पे पिन करके कहता है, मुझे नहीं पता, बट मैं इतना जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो। और हाँ, ये बात उस नामजुन को अच्छे से बता देना। नेक्स्ट टाइम तुम उसके साथ कहीं घूमने नहीं जाओगी, और ना ही तुम उसके साथ डिनर करोगी, और ना ही तुम कभी मेरे बगैर उसके साथ कहीं जाओगी। और दूसरा बात, आज मैं बताता हूँ कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। एंड उसके बाद ते उसे हार्शली बेड पे पुश कर देता है एंड उसके कॉलर बोन पे किस करना स्टार्ट करता है। किस बहुत ज्यादा रफली था। कुक को पेन हो रहा था जिस वजह से वो मौन करता है। ते को उसका मॉर्निंग साउंड एक म्यूजिक की तरह सुनाई देता है एंड उसको एक हंग्री बीस्ट की तरह किस करने लगता है। कुक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट ते उसका बात एकदम नहीं सुनता है एंड उसको हैंडकप से के हैंड को लॉक कर देता है एंड उसके नेक चीक्स पे बहुत सारे किसेस करना स्टार्ट करता है एंड हंग्री उल्फ की तरह उस पर टूट पड़ता है। वो उसकी शर्ट एंड ड्रेसेस को भी रिमूव कर देता है एंड कुक की मिल्की वाइट स्किन ते को और ज्यादा हंग्री बना देता है। ते बहुत ज्यादा ड्रंक था जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है एंड कुक की इतनी सॉफ्ट स्किन और मिल्की वाइट बॉडी की वजह से ते खुद को और भी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड उसके साथ रफली इंटीमेट होने लगता है। ते जोंगकुक को बहुत ज्यादा रफली किस करता है एंड उसके नेक पर एंड उसकी कॉलर बोन पर बहुत सारी बाइट करना स्टार्ट करता है। कुक पेन में बहुत ज्यादा मौन करता है। ते कुक के मॉर्निंग साउंड सुन वो और भी ज्यादा हंग्री हो जाता है एंड उसके साथ रफली इंटीमेट होने लगता है। वो बिल्कुल भी भूल जाता है कि कुक का ये फर्स्ट टाइम है और उसको जेंटल रहना चाहिए। वो इतना ज्यादा ड्रंक था कि उसको होश भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। फिर वो उसके साथ बहुत ज्यादा रफली इंटीमेट होता है। कुक बहुत ज्यादा पेन से मौन करता है, बट ते उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। आफ्टर 6 राउंड ते देखता है कि कुक बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका है एंड ऐसे ही सो रहा है। तो तेई खुद को कुक से अलग करता है एंड उसके नेक पर और फोरहेड पर किस करके उसे बैक हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब तेई की नींद खुलती है तो तेई देखता है कि कुक उसके आर्म्स में पीसफुली सो रहा है। कुक सोते हुए बिल्कुल बेबी बनी की तरह लग रहा था। उसकी पाउटी लिप्स और क्यूट आईज जो तेई को और ज्यादा अट्रैक्ट फील करवा रहा था और वो उसकी ब्यूटी को एडमायर ही करता रह जाता है। थोड़ी देर बाद जब कुक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि तेई उसको घूर रहा है, तो वो जल्दी से
ब्लैंकेट को ग्रिप कर लेता है। एंड तब तेई नोटिस करता है कि वो दोनों नेकेड है। तेई को कुछ भी याद नहीं आ रहा था क्योंकि तेई कल बहुत ज्यादा ड्रंक था। तो वो जल्दी से बिस्तर से उठ के खुद को फ्रेशन अप करने के लिए वॉशरूम में जाता है एंड शावर के नीचे कल की हुई सारी बातों को याद करने की कोशिश करता है। एंड जब तेई को सब कुछ याद आता है तो तेई को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि उसने कुक के साथ कितना गलत किया। इनफैक्ट वो एक बार भी कुक के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा एंड बिना सोचे समझे उसके साथ ये सब किया। तेई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तेई फ्रेशन अप होके आने के बाद कुक के पास आता है एंड उससे कहता है कि आई एम सॉरी कुक, क्या तुम ठीक हो? तो कुक कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तो तेई फिर से उसे कहता है आई एम सॉरी कुक, कल आई नो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट विदाउट परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और कल जो सब हुआ उसके लिए मैं दिल से तुमसे सॉरी मांगता हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। कल मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था एंड मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही। मैं बस वो गुस्से में ये सब किया। तो कुक कहता है सही कहा तुमने जो सब कुछ किया वो गुस्से में किया, जेलसी में किया, प्यार से नहीं किया। अगर तुम ये सब प्यार से किए होते तो मैं तुम्हें कब का माफ कर दी होती। लेकिन तुमने जो किया बस गुस्से में और अपने आप को प्रूफ करने के लिए किया। तुम बस ये प्रूफ कर रहे थे कि मैं तुमको बिलोंग करती हूँ, किसी और को नहीं। तुमने बस इस वजह से ये सब किया। तुम्हें पता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था। ये सब कुछ जो हुआ सब मेरे लिए फर्स्ट था। मेरे फर्स्ट फीलिंग को तुमने इस तरीके से खराब किया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ करूं? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। एंड उसके बाद कुक जैसे ही बिस्तर से उठने की कोशिश करता है वो अपने लोअर बॉडी पार्ट को फील ही नहीं कर पाता है एंड पेन से मौन करके फिर से बिस्तर पे बैठ जाता है। तेई कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आई एम सो सॉरी। कुक कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तेई फिर भी उसके पास जाता है एंड उसको अपने आर्म्स में कैरी कर उसे शावर लेने के लिए बाथरूम तक ड्रॉप करता है। शावर लेने के बाद जब कुक बहुत ही वियर्ड तरीके से चलकर नीचे आता है तो तेई ये चीज नोटिस करता है एंड वो स्माइल कर रहा होता है, जिससे कुक को और ज्यादा गुस्सा आता है। तेई ने कुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था एंड उसके लिए घर के सारे काम कर रहा था क्योंकि तेई बहुत ज्यादा टायर्ड है एंड उसके एब्डोमेन में पेन भी है। इस वजह से तेई ऑफिस नहीं जाता है एंड कुक की हेल्प करता है। ऐसे ही टाइम स्किप होता है एंड तेई कुक को मनाने की बहुत कोशिश करता है बट कुक नहीं मानता है। तो तेई कुक के मनाने के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। ऐसे ही टाइम स्किप होता है एंड इवनिंग में तेई कुक को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बीच पे आता है। कुक पूछता है ये सब क्या है? तो तेई कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। एंड उसके बाद दोनों टेबल के पास आते हैं। तेई उससे माफी मांगता है तो कुक उसे माफ कर देता है एंड फिर दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद कुक देखता है कि घर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया था। न्यूली मैरिड कपल की तरह उसे बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। कुक बहुत ज्यादा शॉक था एंड सरप्राइज भी, क्योंकि कुक के लिए ये सब नया था कि तेई ने उसके लिए ये सब किया, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज एंड शॉक था। तभी तेई कुक को प्रपोज करता है एंड उसे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आई लव यू कुक, आई लव यू सो मच, ट्रस्ट मी। मुझे ये रियलाइज तब हुआ जब नामचुन तुम्हारे साथ रहता था और तुम जब मुझे इग्नोर करते थे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं ऑफिस में काम भी नहीं कर पाता था। आई एम सो सॉरी कि मुझे इतना लेट हुआ ये समझने में, बट मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो एंड कल के लिए आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। जो सब किया मैंने वो ड्रंकन हालत में किया था। मैं होश में नहीं था और मैं बहुत जेलस हो गया था कल, इस वजह से ये सब किया। प्लीज़ मुझे माफ़ करके एक्सेप्ट कर लो। प्लीज़ मुझे एक चांस दो। तो कुक कहता है आई रियली लव यू तेई, बट मुझे लगा कि तुम अभी भी अपने पास्ट में हो और तुम उसे कभी छोड़ नहीं सकते, इसीलिए मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा। तो तेई जल्दी से कुक को हक कर लेता है और उसके लिप्स पे किस करके कहता है मैं वो सब भूल चुका हूँ, अब तुम मेरी जिंदगी हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो। आई लव यू सो मच, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। एंड उसके बाद तेई कुक को अपने आर्म्स में कैरी कर अपने बेडरूम में लेके आता है एंड जेंटली बेड में बिठाता है। फिर वो उसके लिप्स पे फुल ऑफ लव के साथ किस करता है। फिर वो धीरे धीरे अपने किस को ब्रेक करता है एंड उसके कॉलर बोन को सक एंड लिक करना स्टार्ट करता है।
एंड उसके बाद उसके कॉलर बोन में बहुत सारी पर्पल मार्क्स बना देता है। फिर वो दोनों धीरे धीरे एंड फुल ऑफ लव के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो बहुत ही जेंटल थे दोनों, एंड उसके बाद ते कुक के साथ बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है। कुक को अपने पास इस तरह देखते खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, एंड वो बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाता है, जिस वजह से कुक लाउडली मॉर्न करता है एंड उसे डैडी कह के बुलाता है। फिर धीरे धीरे वो लोग लव मेकिंग स्टार्ट करते हैं एंड एक दूसरे के साथ बहुत रफली इंटीमेट होना स्टार्ट करते हैं। ओ गॉड आर्मी, आई एम सॉरी मैंने आप लोग का मूड ब्रेक किया। सॉरी आर्मी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग खुद इमेजिन कीजिए, मुझे पता है आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो आप लोग इसे अच्छे से इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। एंड अब हम चलते हैं मॉर्निंग में। सुबह मॉर्निंग में जब ते और कुक दोनों की नींद खुलती है तो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं एंड मॉर्निंग किस देते हैं। कुक बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इसीलिए ते कुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उनके घर नामजुन आता है। नामजुन को देखते का फेस उतर जाता है। नामजुन घर के अंदर आके ती को गुड मॉर्निंग विश करता है एंड कहता है मैं यहाँ तुम लोग से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो कुक कहता है नामजुन प्लीज रहने दो ना। तो नामजुन कहता है नहीं, बताने दो मुझे। एंड उसके बाद नामजुन कहता है ते आई नो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे, एंड मुझे पता है ये सारी बातें कुक ने मुझे बताई थी। देखो कुक मेरा बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में, और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बट वो सच में किसी के साथ रिलेशन में नहीं था। उसने पहली बार जिससे प्यार किया है वो तुम ही हो। तुम बहुत लकी हो जो कुक के प्यार तुम्हें मिला। उसका ख्याल रखना। और ये सब बस एक ड्रामा था। मैं जो सब कर रहा था वो कुक की मदद के लिए कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम उससे प्यार करते हो बट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैंने ये सब ड्रामा किया, और लकीली हम लोग इस ड्रामा में सक्सेस भी हो गए। आई होप तुम कुक का अच्छे से ख्याल रखोगे एंड उसका एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनोगे। आई होप अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो कुक कहता है नामजुन ब्रेकफास्ट करके जाओ। ते भी कहता है हाँ नामजुन तुम ब्रेकफास्ट करके जाओ। तो नामजुन कहता है नहीं ब्रेकफास्ट मैं किसी और दिन करूँगा, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ते ऑफिस में मिलते हैं, बाय बाय। एंड उसके बाद नामजुन वहाँ से चला जाता है एंड कुक अपना क्यूट फेस बना के तेयोंग को देख के कहता है आई एम सॉरी तेयोंग, मैं जानता था कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे इसलिए मैंने ये सब किया, एंड सॉरी। तो ते कहता है तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। एंड उसके बाद कुक जल्दी से भागने लगता है एंड फिर वो लोग ते उसे कैच करता है एंड कहता है बी रेडी फॉर टुनाइट। एंड ऐसे ये लोग अपना टाइम स्पेंड। तो आर्मी तेयोंग कैसा पनिशमेंट देने वाला है कुक को, ये आप अच्छे से गैस कर सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से गैस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बताना, और मैं न्यू स्टोरी को जल्दी ही लाने वाली हूँ, सो उसके लिए वेट करो। एंड ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बाय सारंगे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।